आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक महान शख्सियत जिनका वृतांत आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, वह महान शख्सियत है बाबा शेख फरीद जी। दोस्तों, बाबा शेख फरीद जी की जीवन साखी का प्रथम अध्याय आपके समक्ष शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं एक दोहरा आपके सामने पढ़ूंगा जिसके बोल हैं, दीन दुनी के शहंशाह, जग के सिरजनहार, तेरे चरणों में मैं हाथ बांध करूं पुकार, बल बख्शो इस दास को हे सच्चे करतार, ढिल्लो भगत फरीद की साखी करे तैयार। तो दोस्तों, पहले अध्याय के मुताबिक शेख फरीद जी का जन्म सन 1173 संवत विक्रमी 1231 अर्थात संवत हिजरी 569 को गांव कोठीवाल, जिला मुल्तान, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। आप जी का पूरा नाम फरीदुद्दीन मसूद था। आपके पिता का नाम जलालुद्दीन सुलेमान तथा दादाजी का नाम शेख शैब था। वह गांव के काजी थे। आप जी की माता का नाम करसूम मरियम था, जो बड़े ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी, स्त्री थी। फरीद जी के पूर्वज पहले काबुल, यानी कि आजकल जो अफगानिस्तान है, फरीद जी के पूर्वज काबुल में रहते थे और वहाँ के शाही परिवार से संबंध रखते थे। आपके दादा काबुल और गजनी में लगी हुई जंग के समय सन 1125 ईस्वी को काबुल छोड़कर मुल्तान यानी कि पंजाब में आ गए थे। फरीद जी के पूर्वज इस्लाम धर्म की मर्यादा को मानते थे और सूफी फकीर थे। फरीद साहब के पूर्वजों में से एक इब्राहिम नाम का बलख का बादशाह भी था। इनके पूर्वजों का काबुल और ईरान के बादशाहों से काफ़ी गहरा संबंध रहा है और सभी लोगों तथा शाही दरबारों में उनका काफ़ी सम्मान भी किया जाता था। दोस्तों, दूसरे अध्याय में आता है कि फरीद साहब का बचपन। फरीद साहब जी की माता धार्मिक विचारों वाली होने के कारण अपने पुत्र को प्रभु का भक्त बनाना चाहती थी। उन्होंने फरीद जी को 5 वर्ष की आयु से ही मदरसे, जो उस समय मुल्ला मसीत में ही बच्चों को पढ़ाते थे, भेज दिया और फरीद साहब 10 वर्ष की आयु में अच्छा पढ़ना और लिखना सीख गए थे और कुरान मजीद को पढ़ने का अभ्यास करने लग गए थे। कुछ ही समय में उन्होंने सारा कुरान शरीफ जुबानी याद कर लिया था। दोस्तों, इसके आगे आता है कि फरीद साहब का मक्के का प्रस्थान, मक्के जाना। जब फरीद साहब की आयु 15-16 वर्ष की हुई तो वह अपने पिता जलालुद्दीन और माता मरियम के साथ मक्के में हज के लिए गए। उस समय रेलगाड़ी, बस आदि कोई भी साधन नहीं होता था। लोग पैदल या बैलगाड़ियों पर काफिले के रूप में इकट्ठे होकर चलते थे और इस तरह हज करके वापस आने में बहुत समय लगता था। जब फरीद साहब अपने माता पिता सहित हज करके 1.5 साल के बाद वापस मुल्तान आए तो कुछ समय के पश्चात उनके पिताजी की मौत हो गई और फरीद साहब जी अपनी माता के कहने पर सब कुछ करते रहे। दोस्तों, फरीद शकरगंज का वृतांत आता है कि भाषा विभाग पंजाब ने लिखा है कि बाबा फरीद जी के नाम के साथ 101 तखल्लुस लगाकर पुकारा जाता था। उनका विवरण हम आगे
देखेंगे, सुनेंगे, परंतु इनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध तखल्लुस, जो कि शकरगंज बाबा फरीद जी के नाम के साथ कई कहानियों के प्रति लगा हुआ है, बहुत सी कहानियों को जन्म देता है। सबसे पहले फरीद साहब को यह नाम उनकी माताजी ने दिया था। इतिहास में यह लिखा है कि बाबा फरीद जी की माताजी ने फरीद साहब को शक्कर का लालच देकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। फरीद साहब की माताजी उनके सोने वाले बिस्तर के सिरहाने के नीचे एक शक्कर यानी कि चीनी की पुड़िया रख देते थे, और फरीद साहब जब नमाज पढ़कर आते थे तो सिरहाने के नीचे से शक्कर निकाल कर खा लेते थे। फरीद साहब की माता यह उपदेश देती थी कि हे पुत्र, जो लोग अल्लाह यानी कि वाहिगुरु यानी कि प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी करते हैं, अल्लाह उनको मीठे पदार्थ खाने के लिए देते हैं और उनका जीवन इस संसार में सफल हो जाता है। जब फरीद साहब की माताजी को उनके सिरहाने शक्कर रखते हुए काफ़ी समय बीत गया तो फरीद साहब जी उस मीठे के लालच में ही 5 वक्त के नमाजी बन गए। तब उनकी माताजी ने शक्कर रखनी बंद कर दी। एक दिन माताजी ने देखा कि फरीद जी नमाज के बाद शक्कर खा रहे हैं, तो उनकी माताजी ने पूछ लिया कि हे पुत्र, तूने यह शक्कर कहाँ से ली है? घर में तो शक्कर आज बिल्कुल खत्म हो गई है। तब फरीद साहब ने कहा कि हे माता, जहाँ पर आप प्रतिदिन शक्कर रखते हो वहीं से लेकर खा रहा हूँ। पुत्र, मैं काफ़ी समय से वहाँ शक्कर नहीं रख रही हूँ। माता जी, मैं तो प्रतिदिन ही वहाँ से शक्कर लेकर खाता हूँ। फरीद जी की माताजी ने कहा कि हे पुत्र, अल्लाह तेरी बंदगी पर प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर तुझे प्रतिदिन स्वयं यानी कि खुद ही शक्कर खाने को देते हैं। तब उस समय माता ने फरीद साहब को शकरगंज का खिताब दे डाला। फरीद साहब के इस नाम की महानता के बारे में इतिहास में कहानियों को रोशन करता है, जैसे कि कुछ लोग घोड़ों पर शक्कर लाद कर बेचने के लिए जा रहे थे। रास्ते में फरीद साहब ने पूछ लिया कि हे भाई, यह क्या लाद कर ले जा रहे हो? तो उन्होंने मजाक में कह दिया कि यह नमक है। फरीद साहब ने कहा, अगर नमक है तो नमक भी शक्कर के भाव में बिक जाएगा। जब उन व्यापारियों ने मंडी में जाकर देखा तो उस शक्कर की जगह नमक ही था। इस चमत्कार को देख वह व्यापारी चकित हो गए। उस समय उस देश में नमक का अभाव होने के कारण उनका नमक भी शक्कर के भाव में बिक गया। जब वह व्यापारी वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें फरीद साहब फिर मिल गए। उन व्यापारियों ने फरीद साहब के चरणों में अपना शीश झुका दिया और कहा कि आप तो स्वयं ही शकरगंज हैं। एक कहानी उनके मुर्शद के साथ भी जुड़ी हुई है, जो कि उन्होंने फरीद साहब की कम्बली पर चिक्कड़ यानी कि कीचड़ लगा हुआ देखकर कहा था कि आज तो आपकी कम्बली पर भी शक्कर लगी हुई है। तो उस कम्बली पर लगा हुआ चिक्कड़ यानी कि कीचड़ वास्तव में शक्कर बन गया। तो फरीद साहब जी के मुर्शद ने भी शकरगंज का खिताब फरीद साहब को दिया। दोस्तों, अब फरीद साहब की विद्या प्राप्ति के बारे में आपके समक्ष यह छोटा सा वृत्तांत रख रहा हूँ। शेख फरीद साहब पर अपनी माता के धार्मिक विचारों का बहुत बड़ा असर था, लेकिन वह भी चाहते थे कि वह उच्च विद्या प्राप्त करके अपने चिश्ती खानदान यानी कि सूफी फकीरों का नाम रोशन कर सकें तथा सारे देश में इस्लाम धर्म फैलाने का काम बढ़ चढ़कर कर सकें। वह यह सब कुछ तभी कर सकते थे यदि उनको
अरबी, फारसी, संस्कृत आदि इन सभी भाषाओं का ज्ञान होता। इसलिए वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुल्तान में ही हजरत मौलाना मिनहाज दीन के मकतब यानी कि उच्च विद्या देने वाले स्कूल में दाखिल हो गए। पढ़ाई में चित्त लगाकर फरीद साहब ने थोड़े ही समय में कुरान शरीफ की आयतें व अन्य पीर पैगंबरों के बारे में बहुत सी शिक्षा प्राप्त कर ली। फरीद साहब ने और भी कई फकीरों की संगति की और उनकी संगति करके पांचों समय नमाज पढ़ने, रोज़े रखने, कुरान शरीफ को ज़ुबानी पढ़ने, अन्य इस्लामी नियमों को बहुत अच्छी तरह समझकर एक कट्टर इस्लामी और सूफी फकीर का दर्जा प्राप्त कर लिया। उनके दिल में अन्य सब कुछ त्याग कर अल्लाह यानी कि प्रभु ईश्वर को मिलने का ध्यान हर समय रहता था, जिसके बारे में उनकी माता हर समय उन्हें यही उपदेश देती रहती थी। दोस्तों, आगे के टॉपिक में फरीद साहब की माता मरियम के बारे में जिक्र है। पुराने समय के लोगों से पता चलता आ रहा है कि अब तक धार्मिक विचारों की संसार में केवल 2.5 माएँ ही पैदा हुई हैं। जैसे आधी माँ ध्रुव भक्त की, एक माँ राजा गोपीचंद की और दूसरी फरीद साहब की माता मरियम थी। माता मरियम का नाम करसूम मरियम था, लेकिन धार्मिक ख्यालों और अल्लाह की सच्ची भक्ति होने के नाते उसे माता मरियम कहा जाता था। मरियम कहकर लोग पुकारते थे। हजरत ईसा की माता का नाम भी मरियम था। फरीद साहब की माता ने अपने पुत्र को दिन रात उपदेश देकर एक महान सूफी फकीर बना दिया, क्योंकि वे आप हजरत के कुल में से ही थे। वह यह चाहती थी कि फरीद अल्लाह की भक्ति करके अपने इस जन्म को सुधार ले। इसलिए उन्होंने फरीद साहब को यह प्रेरणा दी कि अल्लाह को प्राप्त करने के लिए एकांत में उसकी भक्ति करना अति आवश्यक है। अपनी माताजी के कहने पर फरीद साहब जंगलों में 12 वर्ष के 3 चाली से प्रभु भक्ति के लिए व्यतीत करने के लिए गए और प्रभु को प्राप्त करने के लिए शारीरिक कष्ट भी सहन करते रहे। जब 3 बार जंगलों में सिमरन भजन करने पर भी फरीद साहब जी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो उनकी माताजी ने उन्हें कोई विद्वान मुर्शद धारण करने के लिए कह डाला, जो उन्हें प्रभु भक्ति का रास्ता बता सके, ताकि वह एक नामी सूफी संत व अल्लाह के प्यारे बन सकें। तो दोस्तों, आज इस वृत्तांत में इतना ही। आगे के वृत्तांत में फरीद साहब का पहली बार जंगल में बंदगी करने का वृत्तांत आपके समक्ष रखूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने कमेंट्स अवश्य देना। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय फरीद साहब, जय परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु, जय ईश्वर।